क्यों नहीं बनेगी? इसलिए कि तुम कहती हो? नहीं, इसलिए कि ना वो हमें प्यार करती है ना पापा को। पापा अमीर है इसलिए वो उनसे शादी करना चाहती है। ये बात तुम कैसे जानती हो? क्योंकि रूबी आंटी और उनकी मम्मी यही बातें कर रही थी। ये बात तुमने सुनी है? नहीं, वो मैंने नहीं सुनी, सोना आंटी ने सुनी। सोना आंटी कौन है? सोना आंटी, आप उसे नहीं जानती? वो हमें कैसे जानती है? और फिर उसे तुम्हें ही क्यों बताया? मैं नहीं जानती उसे। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसकी मम्मी सोना आंटी को भी जानती है और रूबी आंटी को भी। देखो फ्रूटी, तुम फालतू लोगों की बातें मत सुना करो। और बच्चों, अगर तुम अपने पापा की खुशी चाहते हो ना, तो उसे वही शादी करने दो जहाँ वो चाहता है। सोना कुछ पियोगी? हाँ। ये लो, ये पृथ्वी के लोगों का एक पेय है जिसे चाय कहते हैं। सोना, तुम्हें याद है ना, जब रानी ने हमें पृथ्वी पर आने की इजाजत दी थी, तब ये कहा था कि हम पृथ्वी पर बसने वाले किसी भी व्यक्ति से ऐसा संबंध कायम नहीं करेंगे जिसे तोड़ने में हमें दुख हो और जिसकी याद परिस्तान में भी आए। व्यक्ति का मतलब रानी का वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। उनके कहने का मतलब था, धरती पर आकर मैं किसी पुरुष से या तुम किसी स्त्री के साथ ऐसा संबंध नहीं जोड़ सकते जो हमें सिर्फ परिस्तान में जोड़ना चाहिए। हमारा क्या है, जैसे ही फ्रूटी के पापा रोहित रूबी का ख्याल छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना सोना कि रूबी फ्रूटी और एपी की मां बनने के काबिल नहीं है? मैंने तो पहले भी कहा था, रूबी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसका भाई और उसकी माँ, उनका असर उस पर बहुत है और वो दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने एक तरीका सोचा है जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि रूबी के साथ रोहित की शादी होने के बाद बच्चे खुश रहेंगे या नहीं। आइए बैठिए। क्या कर रहे? आपको लगी तो नहीं? इट्स ऑलराइट सर, आई एम ओके। ठीक है, बैठो। गुड, तुमने ये साबित कर दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है। अब काम की बातें हो जाए। जी। देखिए, मेरा ख्याल आप लोगों के बारे में बदलते जा रहा है। मैं पहले ही आपके लैब के लिए 20,000 रुपयों का खर्चा कर चुका हूँ। अब सिर्फ 5,000 की जरूरत है। 5,000? जी हाँ, सिर्फ 5,000। उसके बाद हम उन एलियंस को ना सिर्फ देख सकेंगे बल्कि पकड़ भी सकेंगे। इमेजिन सर, अगर हमने उन एलियंस को पकड़ लिया तो फिर क्या इज्जत होगी, क्या पैसे होंगे। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आप लोगों से तो बेहतर होता मैं किसी तांत्रिक के पास गया होता। तो आप चले जाइए, आपने जो भी पैसा दिया है उसका हिसाब आपको मिल जाएगा। चलो। एक मिनट। क्या आपको पूरा यकीन है कि 5,000 रुपये में काम हो जाएगा? हो सकता है उससे कम में भी हो जाए। ठीक है, आपको जो कुछ भी चाहिए एक लिस्ट पे लिख कर दे दीजिए, मैं आपके लिए वो सब मंगवा दूंगा। लिस्ट देना। हाँ। लैब कब तक तैयार होगा? 15 दिन में तैयार हो जाएगी। और एलियंस कब तक पकड़े जाएंगे? जब भी आएंगे पकड़े जाएंगे। और नहीं आएंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। शट अप। नॉनसेंस। हेलो। हाय। आप लोग जाइए प्लीज। हाँ रूबी। कौन है? नहीं कुछ नहीं, बोलो। अब बार बार एक ही बात करूं क्या रोहित? रूबी, आज शाम को मुझे क्लब में मिलो। क्यों? घर पे मिलते हैं ना। अरे नहीं, घर में वही चिड़चिड़ वही बकबक हो गया। वैसे भी आज मुझे बच्चों से बहुत जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुमसे बात करनी है। इतना चिढ़कर क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? अरे बाबा, अगर तुम्हें लग रहा है चिढ़ के बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी। ओके, तो फिर आज शाम को क्लब में मिलेंगे 8 बजे। ओके, बाय। बाय। मामा, आई डोंट लाइक दिस। वो बेचारा कितना सैड लग रहा था। अच्छा है ना, कुछ सोचेगा तभी तो किसी नतीजे पे पहुंचेगा। अरे बच्चों के नाम पे तुम्हें लटका के रखा है। प्लीज मम्मा, ऐसी बातें मत करो। कैसी बातें? ये लटका के रखा है, व्हाट इज दिस? तुम्हारी वजह से ना लोगों के ऊपर मेरा गलत इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा जी, तो जाओ कहीं अकेली रह लो, देखती हूँ लोगों पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। शेफ, तुम तो कह रहे थे कि जब तक तुम पतले नहीं हो जाओगे तब तक तुम खाना नहीं खाओगे। मुझे लगता है कि 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो फिर दुबला हो जाऊंगा। दुबले होने के लिए तो 3-4 महीने लगेंगे। अरे चुप्पे, 3-4 महीने में खाना नहीं खाऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। जेफ, शेनिफर, तुम ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा था तुम खाना नहीं खाओगे। अब लौट के करता था। गाड़ी ने इतना बड़ा पेट दिया, उसमें कुछ ना कुछ तो डालना ही चाहिए ना।
गॉड ने इतना बड़ा पेट नहीं दिया है, तूने खा खा के बड़ा किया है। पापा सही कहते हैं, कम खा और एक्सरसाइज कर, पतला हो जाएगा। सॉरी दीदी, लेकिन तुम पापा और मम्मी को मत बताना, कल से मैं उनकी सारी बात मानूंगा। अच्छा जेनिफर, तुम कह रही थी कि पापा के लिए मम्मी ढूंढनी है। पापा के लिए नहीं स्टूपिड, तुम्हारे लिए मम्मी ढूंढनी है। That is if you don't like रूबी आंटी। Yes, I don't like रूबी आंटी। बताओ ना, मम्मी कैसे ढूंढेंगे? वैसे तो मैट्रिमोनियल कॉलम्स में ऐड देते हैं। हाँ, हम वैसे ही करेंगे, लेकिन ऐड कैसे देते हैं? तू घर पे आ जा, फिर मैं बताती हूँ। ओके, बाय बाय। रूटी, तुम्हारे पापा को जो भी ये पता चलेगा तो वो तुम्हें डांटेंगे नहीं? जेफ, हम जो कर रहे हैं हमारे पापा के भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। हमारे पापा को तो रूबी आंटी से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। जब ऐड आएगी तब पता चलेगा। ठीक है, तब पता चलने देना। अभी मैं ये सब खा लेता हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी। कल से जेफ बहुत परेशान है। न तो उसने कल रात को खाना खाया, ना ही सुबह ब्रेकफास्ट किया। स्कूल से टिफिन बॉक्स भी वैसे ही वापस ले आया। कुछ 2-4 किलो कम हुआ या नहीं? तुम कैसे बाप हो? मैं फ्यूचर की सोचता हूं। तुम खुद माँ होकर नहीं देख पाते कि कितना बड़ा हो रहा है वो। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। आओ बेटो, आओ, यहाँ बैठो। आ जाओ। कैसे हो? जेफ, आई एम सॉरी। कल जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी तो अपना ख्याल करना चाहिए ना। हाँ डैडी, कोई तो कर रहा हूँ। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, और जब तक मैं दुबला नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीऊंगा। अब मैंने सॉरी कह दिया है ना, अब क्यों नाराज हो मुझसे? आपने मुझे पट्टा, सुअर और किक भी कहा था ना। मैंने सॉरी कह दिया है ना, अब गुस्सा छोड़ो बाबा। नहीं, आप पहले मुझे प्रॉमिस दीजिए कि आप ऐसी बातें मेरे लिए कभी नहीं करेंगे। ओके बाबा, प्रॉमिस। आई एम सॉरी। अब तो चाय पी लो, कल से कुछ नहीं खाए बेटे। बता दूं? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मम्मी। बता दूं क्या? हाँ बता दे। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। जैसे मम्मी, मैंने ना फ्रूटी के घर में से थोड़ा खा लिया था, और कल रात को फ्रिज में से चोरी करके भी खा लिया था। एक 24 साल की ब्राह्मण लड़की के लिए फॉरेन में बसा लड़का चाहिए। Have you gone crazy, फ्रूटी? क्या पढ़ रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि किसी को 35 इयर्स का 2 बच्चों वाला दूल्हा चाहिए कि नहीं। अरे रूबी आंटी की माँ को चाहिए ना। लगता है हमें ही कोई ऐड देनी पड़ेगी। हेलो चिल्ड्रन। हेलो पापा। बच्चों, मैं आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। पता है, रूबी आंटी के बारे में। पापा, अगर आपको उनसे शादी करनी है कर लीजिए, लेकिन हम उन्हें माँ नहीं बोलेंगे। बेटा, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग रूबी आंटी को माँ बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? क्या उनमें कोई क्वालिटी है जो हमारी माँ बन सके? बेटा, इस दुनिया में कोई 2 लोग एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। क्या है रूबी आंटी में जो हमारी माँ बने? क्या उन्होंने कभी मुझे पूछा है कि तुम्हारा कौन सा रैंक आता है या कौन सी ग्रेड मिलती है? जब मुझे खांसी या बुखार होता है तब मुझे दवाई लेने आती है? कभी पूछती है कि तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही है? बेटा, वो ये सब चीजें करेंगी जब इस घर में तुम्हारी मम्मी बनकर आएंगी। पापा, जब वो हमारी मम्मी बनकर आएंगी तब भी वो ऐसी रहेंगी जैसी अब है। अब कैसी? सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना और शाम को डिनर पर जाना। फ्रूटी, तुम अपनी उम्र से बढ़ के बात कर रही हो। अभी आपने ही तो कहा कुछ सीरियस बातें करनी है। उसका ये मतलब नहीं तुम अपने से बड़ों का मजाक उड़ाओ। वो जो रूबी आंटी में देखा, मैंने वो कह दिया। If you don't like, I'll not tell anything. फ्रूटी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पापा, आप एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। हैप्पी, बेटे तुम बड़े हो तो अपनी बहन को समझाओ ना। पापा, आप हमारे लिए शादी करना चाहते हैं ना? हाँ बेटे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों को एक माँ की जरूरत है। अगर हम ये कहें कि हम हमारे स्कूल बैग्स खुद पैक करेंगे, कंपास, पेंसिल्स कभी नहीं घुमाएंगे, खुद उठकर तैयार होकर स्कूल में जाएंगे, और अगर हम ये भी कहें कि हमें कोई माँ की जरूरत नहीं है, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? अब मुझे जो फैसला करना है मैं खुद करूंगा, तुम दोनों से पूछ कर नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।